ओ बल्ले बल्ले। फराज जी, ये जरा आमलेट तो ले लें। थैंक यू जी, आप ही खाएं। अच्छा, वैसे बात तो सही है, फनकार और तेल बिल्कुल आग और पानी की तरह होते हैं। आपकी मिसालें तो लाजवाब होती हैं। मैं तो अपनी लुक से काम कर लेती हूँ, मसाले तो बाद में आती हैं। हाय रबिया जी, आप भी तो बैठो, आप इतना काम कर रही हो, आपको देख के मैं गिल्टी हो रही हूँ। नहीं नहीं, देखिए, एक्सरसाइज करना तो अच्छी बात होती है ना। हाँ ये तो, हाँ है सिला, आजा पुत्र, बड़ा अच्छा ऑमलेट बना हुआ है हरी मिर्चों वाला, आजा। नहीं ताई जी, मैं ठीक हूँ। हाय, हमारे साथ बैठ के नाश्ता कर ले, हमें लाकड़ा काकड़ा निकला हुआ है क्या? जी मैं कमरे में खा लूंगी। वैसे जितनी को ये दुबली है ना, इसको तो चाहिए सुबह शाम परोठे खाए दबा के। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हाँ है, मुझे डोली ने बताया था कि तुमने बच्चों के नाम भी सोच लिए हैं। जी वो बस वैसे ही। हाँ, क्या था वो लड़के का नाम बताया था? जरीन, रजीन, अरे को रजिया रजिया करके था कुछ। जी रजीन। हाँ हाँ वही वही, पर लड़कियों वाला नाम लगता है मुझे तो भाई। लड़कों का भी हो सकता है, लेकिन पर्सनली मुझे तो कासिम बहुत पसंद है। हाँ है, कासिम तो वो हमारी उधर जमीनों पे पानी देता माली का नाम है हमारे। नहीं आंटी, आजकल बच्चों के नाम ऐसे नहीं होते। ये कासिम तो 20-30 साल पुराना नाम है। आजकल तो नाइल है, अयान है, रमीज है, इस तरह के नाम चलते हैं। वाह जी वाह, फराज जी आपने तो नामों की लिस्ट बनाई हुई है। अच्छा रबिया जी, आप बताएं ना, आपको कौन सा नाम अच्छा लगता है? अब कोई भी। कोई भी? ये क्या नाम होता है? किसी का नाम कोई भी होता है भाई? कोई भी स्कूल से आ गया है? कोई भी को बुखार चढ़ गया है, कोई भी जो है वो रोटी खा रहा है, इस तरह तो कोई नाम नहीं होता। नाइल ठीक है, लेकिन मेरे बच्चे का नाम रजीन ही होगा। हाँ, बेटी के लिए तो मैंने राहिमा सोच रखा है। वो एक लड़की के लिए हमने बड़ा अच्छा सा नाम सोचा था ना, क्या था वो जिस पे हम परसों डिस्कस कर रहे थे? इनाया। हाँ, इनाया। इनाया बहुत अच्छा होगा। राहिमा। नहीं, आप एक दफा कह के तो देखें। इनाया। राहिमा। इनाया। राहिमा। इनाया। राहिमा। हाय, आप लोग तो ऐसे बहस कर रहे हैं जैसे एक ही बच्चा होना है। खैर से माशाल्लाह दो होने, एक नाम वो रख लेगी, एक नाम आप रख लेना। एक्सक्यूज मी। हद हो गई है, गाय रखा काका जमे तो चुम चुम के मार छोड़िया। लगता है उसको तो आइडिया ही पसंद नहीं आया। सिला तो चली कि मुंह बना के उधर। आप चाय लीजिए। कॉल करूं या ना करूं, समझ नहीं आ रही। कॉल करूंगा तो बोलूंगा क्या? डॉली कैसी हो? ठीक हो? तो मिलने का और ऐसे नहीं। डॉली कैसी हो? वैसे ही सोचा कि कॉल कर लूं, हाल चाल पूछ लूं। तो डॉली व्हाट्सअप, 1 साल से तो मैंने फोन नहीं किया, तो तुम्हारे जूते का साइज क्या होगा? सोच रहा था तुम्हें गिफ्ट। तो डॉली शॉपिंग कैसी चल रही है? यार नहीं, ये नहीं हो सकता। SMS बेस्ट है, मगर उसके पास तो मेरा नंबर ही नहीं है। तो क्या हुआ, SMS तो मिल जाएगा ना? कोई बात नहीं, कोई शेर भेजता हूँ। भूखे पेट पर ना मारो तुम लात, तुम्हारी याद आई तुम्हारे जाने के बाद। ओ ये क्या हो गया? ये क्या कर दिया? क्यों कर दिया? ओ फोन कर रही है। ये क्यों फोन कर रही है? हेलो डॉली। हाँ भाई, कौन बदतमीज बोल रहा है? मैं नबील। ओ नबील, तो ये चीप शेर तुमने भेजा है? शेर कौन सा शेर? तुम्हें मिल गया? नहीं, वो मैं अपने कज़न को भेज रहा था, वो गलती से तुम्हें मिल गया। अच्छा ठीक है, बाय। नो प्लीज यार रुक जाओ, 2 मिनट बात कर लो। अब कॉल कर लिया तो क्यों क्या? तुम अपने कजन से बात करो ना जिसे शेर भेजा है। अच्छा ना, सॉरी, शेर चीप था, लेकिन था तो वजन में ना। बहुत अच्छा, वो कैसी हो तुम? बहुत अच्छी। वो तो हो। क्या कहा? नहीं, मेरा मतलब था कि आज शाम का क्या प्लान है? क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? वैसे ही। अच्छा, हेलो। हेलो। जब किसी को फोन किया हो ना
तो आगे से कुछ बोलते हैं, वरना बंद कर देते हैं। वो क्या डॉली, वो क्या मैं तुमसे थोड़ी देर मिल सकता हूँ प्लीज? क्यों? वो तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। ओहो, फोन पे नहीं ना, फेस टू फेस। हाँ तो सिला को मिलने आ जाओ। मम्मी जी जब इधर उधर होंगी तो मिल लूंगी तुमसे। हाँ वो तो है, लेकिन हम कहीं बाहर नहीं मिल सकते। क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया कहीं? मम्मी जी को पता चल गया ना तो मुझे कच्चा चबा जाएंगी, और वो वैसे भी मुझे बाहर नहीं निकलने देती अकेली यहाँ कराची में। तो कोई बहाना कर दो, सिर्फ 5 मिनट की तो बात है। क्या कहूँ कि खोखे पे सिगरेट लेने जा रही हूँ? ये बहाना चल जाएगा? तुम्हारा दिमाग तो सही है, फोन पे जो बात करनी है ना कर लो, वरना भूल जाओ। डॉली प्लीज, सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट हो या 5 घंटे, मैं नहीं आ सकती मिलने भाई। अच्छा ना मिलो। मगर भाई तो मत बोलो। ठीक है, मैं सोचता हूँ, कुछ करता हूँ। हाँ ठीक है, सोचो फिर फोन कर देना। क्या हाल है आजिर? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? शुक्र अल्लाह का। बस आपसे एक शिकवा है। मुझसे? जी आपसे, बल्कि मुझे ही नहीं पूरे ऑफिस को है। अरे ऐसा क्या कर दिया मैंने? अच्छी खासी बकरे की माँ छुरी तले आ गई थी, ना जाने तुमने क्यों आके उसकी जान बचा ली। मैं कुछ समझा नहीं। उस दिन चेयरमैन साहब ने सबा मैडम की वो तबीयत साफ़ की, और आखिर में आपने सबा मैडम की साइड लेके भड़कती हुई आग पे पानी डालने वाला काम किया। पहली बार तो उनकी बेइज्जती हो रही थी, अब उन्हें मालूम होगा कि दूसरों को बातें सुनाना कितना आसान होता है। अच्छा साहब, मैंने मैडम सबा की साइड नहीं ली थी, मैंने सही बात की तरफदारी की थी। मैम की जगह अगर आप होते या कोई भी होता तो भी मैं यही करता। वो तो सही है, लेकिन उनकी भी तो अकल ठिकानी लगनी चाहिए। हाँ, मगर किसी की अकल ठिकाने लगाने के लिए उसकी तजलील करना ज़रूरी नहीं होता। और अगर आप मेरी राय से इत्तेफाक नहीं करेंगे तो आई थिंक आप में और मैम में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फिर ऐसे ही मौके पे तो प्रमोशन का चांस बनता है। नीचे गिरे हुए इंसान पर पैर रखकर ऊपर जाने की मुझे आदत नहीं है, क्योंकि कल को वो गिरा हुआ इंसान आप या मैं भी हो सकते हैं। What? तुम्हें उससे बाहर मिलना है? यार सिर्फ 10 मिनट की बात है, प्लीज। हमारा दोस्त पागल हो गया है। यार देखो, 5 मिनट के लिए तुम लोग मेरी छोटी सी मदद नहीं कर सकते? तुम सिला को क्यों नहीं कहते? हम क्या करें? सिला को क्यों कहूँ मैं? उनका तो दिमाग हमेशा खराब रहता है, उनका मूड ही कभी ठीक नहीं होता। कॉल किया था मैंने उसको, वो जा रही थी हॉस्पिटल। क्या बात करता मैं उससे? भाई साहब, सिला के बगैर ये एडवेंचर नामुमकिन है, और शायद आप डॉली की वो डिजाइनर मम्मी जी को नहीं जानते। इसीलिए तो कह रहा हूँ, प्लीज यार मेरी मदद करो। मदद? आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझे आदिल के साथ लंच पे जाना है। सेल्फिश औरत, लंच पे तो शादी के बाद रोज जा सकती हो, इस दफा स्किप कर दो और कल के पैसे मैं दे दूंगा लंच पे। यार चली जाना प्लीज यार। आई एम सॉरी नबील, ये पॉसिबल नहीं है। उसके कजिन्स लाहौर से आए हुए, वो लोग वापस जा रहे हैं आज ही। और वैसे भी तुम्हें इनसे बात क्या करनी है? बस कुछ कहना है, मैं नहीं बता सकता। हाँ ठीक है, अपनी सीक्रेट्स अपने पास रखो तुम, मैं तो चली। यार सुकी प्लीज यार। बेस्ट ऑफ लक, हैव फन, बाय बाय। लैला मेरी प्यारी दोस्त, सोचना भी मत। देखो लैला, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और तुम्हें ये पता है, और तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी बस। नबील, आर यू क्रेजी? तुम जानते हो साइमा चौधरी पहले मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। इसीलिए तो तुम सबसे बेस्ट इंसान हो उनको कन्विंस करने के लिए। तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम इतना मर रहे हो? 2 हफ्ते में तुम्हारी शादी है और तुम डॉली से मिलने का सोच रहे हो? यार 2 हफ्ते में तो सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। देखो, दिस इज माय लास्ट चांस, प्लीज। लेकिन क्यों? वो मैं नहीं बता सकता। अच्छा ना, बता दूंगा ना, पक्का बता दूंगा, प्लीज। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। उसकी अम्मी ने मुझसे। देखो, अगर तुमने मेरी आज मदद ना की ना तो मेरे दिल में ये रोग लग जाएगा, और तुम सारी जिंदगी यही सोचती रहोगी कि काश मैं अपने दोस्त नबील की उस दिन मदद कर देती। अच्छा, ज्यादा सेंटी होने की जरूरत नहीं है मेरे साथ, लेकिन 10 मिनट से 1 मिनट भी ज्यादा नहीं। हाँ तकरीबन 10 मिनट। अच्छा ना, गिन लेना 10 मिनट। ओके, आई हेट यू। तुम ऐसे जाओगे? तो ऐसे भंगी हालत में? अच्छा ना, चेंज कर रहा हूँ। जल्दी आओ। हाँ सर, तुम्हें आना चाहिए था ना साथ।
हाँ, सेकंड अपॉइंटमेंट है मेरा डॉक्टर के पास तुम्हारे बगैर। हाँ, चली जाती हूँ ड्राइवर के साथ। यस, आई अंडरस्टैंड, डोंट आई ऑलवेज। बाय। शहाब, ड्राइवर से कहीं गाड़ी निकाले। कहीं जा रही हो क्या? नानो, वो डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है ना, आज़म के साथ जाना था लेकिन वो ऑफिस में फंसा हुआ है। लेकिन ड्राइवर तो रबिया के साथ जा रहा है, रबिया की अपॉइंटमेंट है डॉक्टर की। अम्मी ड्राइवर को कह दिया? हाँ, सिला को भी डॉक्टर के पास जाना है। अब नानो, मैं कुछ कर लेती हूँ। भाई क्या मसला है, दोनों को एक ही तरफ जाना है ना, डॉक्टर भी करीब करीब हैं। पहले सिला को ड्राइवर ड्रॉप कर देगा, फिर रबिया को, और इसी तरह से वापसी पर ले आएगा। नानो, वो मैं फराज से कह देती हूँ, मुझे वो ले जाएंगे। क्या जरूरत है दो दो गाड़ियां एक ही तरफ ले जाने की? एक ही कार में दोनों चली जाओ बस। मैम, मैम ये चेयरमैन साहब की रिपोर्ट। ओके। मैम, चेयरमैन साहब को कहिएगा कि इस रिपोर्ट के साथ मैंने एक्सप्लेनेटरी नोट लगा दिया है, इन केस अगर वो अपनी लीगल टीम के साथ शेयर करना चाहें। ओके, दैट्स इट। सो कुछ कहा? नहीं। हाँ हाँ, समझ आ गई गल अनुची। भाई शादी पहले 1 महीने बाद हो रही थी, अब 1 महीने पहले हो रही है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, हम सारे पहुंच रहे हैं, फिक्र ना करो। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। इस नुच्छी का तो दिमाग खराब हो गया। अच्छी भली शादी की डेट थी, महीना पहले अचानक करने की क्या जरूरत थी? इलेक्शन आ गए हैं, वो इलेक्शन लड़ेगे, शादी करे। इलेक्शनों ने भी अभी आना था। सियापा, तुझे ही बड़ा शौक था कि मेरा दामाद सियासतदान होना चाहिए। ना, पर हम 1.5 महीने में तैयारी कैसे करेंगे चोई साहब? क्यों, तैयारी में क्या करना है अब? हैं, तैयारी तो हुई भी है सारी। बस तू अपना पार्लर से तैयार होके पहुंच जाई, बाकी मैं सामभ लूंगा। हाय हाय, अभी तो मुझे कराची में मजा आना शुरू ही हुआ था। अच्छा, तो फिर तू इस तरह कर कि तू सीवीयू पे कैंप लगा ले, हैं? हम तीनों कर ले चले जाते हैं फैसलाबाद। ना करे को चोई साहब जी गल्ला। अभी तो मैंने उस लड़की लैला के माँ बाप से बात भी नहीं की थी विक्की के लिए। और तू अपनी कुड़ी टोर ले, फिर दूसरों का सोची। जी, बुलाया आपने? फैसलाबाद वापस जा रहे हैं हम। नुच्ची ने शादी की डेट पहले कर दी है। ओके, कूल। कूल के पुत्र, तुझे मैंने कितना कहा था लैला पे डोरियां डाल जरा। मम्मी जी, मुझसे डोरियां नहीं डलती हैं। दूर फिटे मुँह तेरा। उस नीतू के ऊपर तो तूने बिजली की तार ही डाल दी थी, इस पे तेरे डोरियां भी डलती। अब्बा जी, और मेरे वाला देख पुत्र, मैं तो खुद 29 साल से भुगत रहा हूँ। अब तेरी समझ में आई है ना बात? अच्छा वे जा अंदर, डोली से कह जाके सामान पैक करे, हमने जाना है फैसलाबाद। तुसी जाके अपनी चीज़ां रख लो अंदर, फिर तुसी अपनी मुच्छां वाली कैंची छड़ जांदे हो हर थां, तुहाडी आदत है। मैं ते तेनू कोल बैठा चंगा लगता ही नहीं ना कभी। हाय, कराची छोड़ के जाने को मेरा दिल नहीं करा फराज साहब, मैं मजबूर थी। मगर पहले मुझे छोड़ दो, उसके बाद सिलाबाजी के साथ ही रहना। नहीं खालिद, पहले मुझे उतार दो, मुझे गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं, इट्स ओके। खालिद, मुझे गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, पहले मुझे उतार दो। हेलो हेलो आज़र, जब नेक्स्ट टाइम मुझे चेकअप के लिए जाना हो ना तो खुद लेके चलना मुझे। तुम्हारा भी बच्चा, ये सिर्फ मेरा नहीं है। हुआ क्या है सिला? क्यों, तुम सिर्फ तभी कंसर्न शुरू करोगे जब कुछ होगा? सिला, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं ऑफिस में थोड़ा सा बिजी हूँ। तुम तो हमेशा ही बिजी होते हो ऑफिस में, तुम्हारे पास मेरे लिए कोई टाइम है? क्या हो गया सिला? अभी थोड़ी देर पहले तुमसे बात हुई है मेरी। यू वर परफेक्टली फाइन। क्योंकि मैं तंग आ गई हूँ अंडरस्टैंड कर करके। किसी और को क्यों नहीं अंडरस्टैंड करने का ख्याल आता? सबको अपनी पड़ी है, अपनी खुशी, अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ। मेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं है। There's a limit to being selfish, Azhar. हेलो सिला, क्या बकवास है यार। खालिद, जरा जल्दी छोड़ें प्लीज मुझे। There is no need to be rude to him.
आई एम नॉट बीइंग रूड टू हिम। ठीक है, पहले बाजी को छोड़ दो। हाय पुलानी दर्दना। ले कितनी बेशर्म है, हैं? इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के तू आ गई है। अग ला दे मैं जो कपड़ियां नु। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम है मां सदके। हैं? लैला ये चांद किधर से उतर आया आज? कैसी आंटी आप? बिल्कुल ठीक, पर तू मुझे आंटी ना कहा कर, मुझे मम्मी कहा कर ना, तेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता। जी मम्मी जी, वो लैला ना मुझे लेने के लिए आई थी, हम दोनों मार्केट जा रहे हैं। ना पर का दे ले। वो आंटी एक्चुअली लॉन की एग्जीबिशंस लगी हुई हैं, तो मैंने सोचा डॉली को भी ले जाऊं, बड़ी अच्छी आई हुई है। 10 लॉन इन्होंने क्या निकालनी है जो मैंने निकालनी है अगले साल? ऐसी लॉन निकालनी है औरतों ने, एक एक प्रिंट के पीछे अपनी लता बांह तोड़ा लेनी है। स्वीट। लेकिन अभी हम जाएं? डोली, वैसे तेरा पेट नहीं भरता भाई, बड़ा तुझे लालच है। अब इतने जोड़े तूने बनाए थे, बस कर देना अब। आंटी ले लेने देना प्लीज, कभी भी काम आ सकते हैं। आगे गर्मियाँ आ रही हैं, फिर ईद भी आने वाली है, और ऐसे मौसम में तो लॉन ही पहने जाते हैं। कितनी समझदार बातें करती है। नहीं मैं सब बात सुन, इधर बैठ जरा। तू मेरी बेटी बन जा लैला, फिर हम लेलाज और सहमाज की लोन निकालेंगे। जी बिल्कुल ठीक है, फिलहाल हम मार्केट जाएं? नहीं नहीं, अकेले नहीं जाना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जी क्यों? लेकिन मम्मी जी, अगर आपको किसी और लॉन की दुकान में किसी मीडिया वाले ने देख लिया तो? हाँ हाय, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो कोई नहीं, विक्की तुम्हारे साथ चला जाएगा। What? विक्की अंदर आ जल्दी से। जी मम्मी। तू लड़कियों के साथ जरा मार्केट चला जा। वाइमी। वाइमी के पुत्र, जो मैं कह रही हूँ वही तू कर, चुप कर जा। मम्मी जी, लेकिन विक्की भाई का क्या? वो तू जो है ना बहुत चिड़चिड़ ना किया कर, चल जा, जाके खुशबू लगा और निकल जा। मम्मी जी मुझे क्यों भेज रही हैं? और तुझे तो कोई अकल ही नहीं है, तेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है। तुझे पता नहीं तेरे साथ लेला जा रही है। कम ऑन। वे ऑन को मैं ऑफ करके रख दूंगी। जी जान की बाजी लगा दे, आखिरी मौका तेरे पास, वापस जाने से पहले जितनी कोशिश करनी कर ले। लेकिन क्या? कुड़ी को इतना को इम्प्रेस कर, इतना को इम्प्रेस कर कि शर्मिंदी होके पानी पानी हो जावे। वो जाके अपने सर में ना वो वाली जो तेरे बालों की क्रीम है, वो जिससे तेरे बाल यूं खड़े हो जाते तैयार कनक की तरह, वो वाली लगा जा जल्दी से। खुशबू भी लगा ले अच्छी सी। सिला को नहीं लेकर आए? बाजी वो खुद ही चली गई थी। क्या मतलब, फारिग हो गई थी डॉक्टर के पास से? डॉक्टर से तो फारिग हो गई थी, लेकिन वो खुद ही टैक्सी में बैठ के चली गई। टैक्सी में बैठ के चली गई? तुमने उसे जाने दिया? भाई मैंने तो कहा, लेकिन वो नाराज हो। ओहो भाई, चलो जल्दी चलो चलो। इसको कैसे हटाया? मम्मी जी ने जबरदस्ती साथ भेज दिया विक्की भाई को। तो तुम्हें सोचना चाहिए था ना। हेलो, ये तुम विक्की को साथ क्यों ले आई हो? अपने शौक से नहीं लाई हूँ। साइमा चौधरी ने कहा कि अगर इसको नहीं लेके जाओगे तो वो अकेले नहीं आने देंगी। ओहो, अब क्या होगा? मुझे क्या पता, तुम्हारा प्लान है, तुम्हें सोचो। अच्छा एक काम करो, वापस चली जाओ। ओहो, डोंट चिकन आउट नाउ, इतनी आगे तक आ गए अब हम लोग। एक बात सुनो, अगर विकी को पता लग गया कि मैं डॉली को यहाँ क्यों लाई हूँ, तुम अपने आप को टेंस मत करो, मैं शूट कैंसिल करवा के अभी आ रहा हूँ। तुम मेरी खालिद से बात करवाओ। यार लैला, मर्द बनो मर्द। Excuse me? नहीं मेरा मतलब, एक काम करो ना तुम विकी को। नो 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 नो। क्या हुआ? वो फोन पे बात कर रही थी। क्या हुआ? वो मेरी बिल्लियाँ ना सोफा खराब कर रही थी, इसलिए मैं उन्हें नो कह रही थी। नो। हाँ। फोन पे? इसीलिए तो ऊंचा कहा था ताकि उन्हें आवाज पहुंच जाए। प्लीज लैला, मेरी खातिर यार। सुनो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर साइमा चौधरी को पता चल गया कि मैं ये सब हरकतें कर रही हूँ तो मुझे अपनी बहू बना लेंगी। वो पहले ही मेरे पीछे पड़ी हुई है यार। लैला, झूठ मूठ का करना है, असली में थोड़ी करना है यार। प्लीज कर लो ना यार मेरी खातिर। ठीक है, तो फिर तुम प्रॉमिस करो कि एटलीस्ट तुम मेरी टॉम क्रूज से तो शादी कराओगे ही। शक्ल देखिए। अच्छा ठीक है, डन है डन है। ओके डन, बाय बाय। डॉली, तुम्हें ऊपर वाले फ्लोर से लॉन के प्रिंट्स ले रहे थे ना? नहीं। चले? वो
एक्चुअली मुझे बहुत भूख लग रही है, तो आप मुझे फूड कोर्ट में कंपनी देंगे? चलो फिर ऐसे कहते हैं, पहले खाना खा लेते हैं। लेकिन डॉली को तो भूख नहीं लगी, उसे तो लॉन के प्रिंट्स लेने हैं। नहीं यार, मुझे भूख लगी है, मैं भी थोड़ा सा खा लूंगी। तुम्हें भूख नहीं लगी है, तुम्हें तो प्रिंट्स लेने हैं। हाँ, मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं लगी, मुझे तो प्रिंट्स देखने हैं। तो फिर तुम जल्दी जाओ ना, इससे पहले सब कुछ खत्म हो जाए। ओके 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 देन हम लोग आते हैं, फिर आप ऑर्डर करें जब तक। हाउ मीन, आप मुझे अकेले छोड़ के जाएंगे? मेरा मतलब है विकी भाई आप जाए ना, मैं आ जाऊंगी। लेकिन मम्मी। अरे डॉली कोई छोटी बच्ची थोड़ी है। हाँ विकी भाई, मैं यूं गई और यूं आई, ठीक है? चले? I guess so. What a view! I'm sure तुमने कराची का ऐसा व्यू कभी नहीं देखा होगा। तुमने मुझे ये व्यू दिखाने के लिए यहाँ बुलाया है? नहीं, तुम्हें यहाँ से धक्का देने के लिए बुलाया है। ना ही तुम बाजीगर और ना ही शाहरुख खान। और वैसे भी मैं ठहरी फैसलाबाद की जट्टी, तुम जैसे कराची की सिंगल पसली से तो मैं हिलूंगी भी नहीं। सिंगल पसली? यार अब तो मैं इतना सिंगल पसली नहीं रहा हूँ, अब तो मैं जिम में भी जाने लगा हूँ। हैं वाकई? हाँ। बड़े डोले शोले बना लिए हैं। जिम में मोबाइल सेट उठाते हो क्या? वेरी फनी। पता है। जो काम है ना जल्दी से बोलो, लैला और विकी भाई मेरा इंतजार कर रहे हैं। उनकी फिक्र आप मत करें, वो अभी बिजी होंगे। आप कुछ खाएंगी नहीं? क्यों खाऊं? हाँ, आपने ही तो कहा था कि आपको भूख लगी हुई है। हाँ लगी थी, लेकिन अब नहीं लगी। ओके देन लेट्स गो टू डॉली। नहीं, ऐसे भी क्या कर दिया, बैठे ना। जब खाना नहीं खाना तो बैठने का क्या फायदा? खाना जरूरी तो नहीं है ना, हम बातें भी तो कर सकते हैं। तो सुनाए, कैसे हैं आप? ठीक हो? ठीक है। वो नीतू के बारे में सुना, आप तो बहुत लोनली फील करते होंगे ना? Well, not really, because I'm usually busy at work. तो और क्या हो रहा है? नबील, तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है? वो तुम्हें कुछ देना था और तुम चाहो तो इसे अपना वेडिंग गिफ्ट समझ के रख सकती हो। क्या? जब हम इकट्ठे थे, you know, तब मैंने ये गिफ्ट तुम्हारे लिए लिया था और सोचा था कि आईफल टावर जैसी किसी ऊंची बिल्डिंग पे तुम्हें दूंगा। बात यहाँ तक पहुँची ही नहीं और ये मेरे पास ही रह गया। जब उस वक्त नहीं दिया तो अब क्यों दे रहे हो? क्योंकि अब मैं तुम्हें भुलाना चाहता हूँ। लेकिन ये कमबख्त रिंग मुझे भूलने ही नहीं देती। और मैं जानता हूँ कि कसूर मेरा ही था और मेरी इनसिक्योरिटीज़ और फियर्स की सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ी। अब ये सब क्यों कह रहे हो? सही कह रही हो। अब कहने का क्या फ़ायदा? तुम्हें पता है, जब तुम मेरी ज़िंदगी से गई तो मैंने ये तमाम बातें अपने दिल के किसी कोने में छुपा कर रख दी थी। लेकिन जैसे ही तुम्हें दोबारा देखा, it all just came back. नबील, तुम्हारी 2 हफ्ते के बाद शादी है। I know. और प्लीज़ ये मत समझना कि मैं तुम पे कोई लाइन मार रहा हूँ। मैं तो शायद सिर्फ अपना दिल हल्का करना चाहता हूँ और मैं जानता हूँ कि इसके बाद हम दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग अलग हैं। मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ डॉली। और तुम खुश हो? I guess. तो फिर ये रिंग जाकर उसको दो जिसके साथ तुम बहुत खुश हो। डॉली, तुम मुश्ताक के साथ खुश हो? लाइन मार रहे हो? नहीं, और लाइन मार भी लूं तो क्या फर्क पड़ता है?
तुमने कभी डॉली को आजमाया ही नहीं। तुम मुझे बताकर नहीं आ सकती थी? तुम्हें कुछ अंदाजा है कि पिछले 1 घंटे में मेरा क्या हाल हुआ है? क्या हुआ है? क्या जरूरत थी खालिद को वापस भेजने की? अगर मेरे साथ बैठना पसंद नहीं था तो मुझे बता देती, मैं ना आती तुम्हारे साथ। शहर की सड़कों पर तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर मैं पागल हो गई हूँ। किसने कहा था आपको ऐसा करने को? और क्या हुआ? पूछो इसने ऐसे क्यों किया? रिलैक्स। मेरा फोन नहीं उठाया और उसके बाद तो इसने फोन ही बंद कर दिया। मेरी बैटरी डेड हो गई थी। तो जब बेल बज रही थी उस वक्त क्यों नहीं उठाया तुमने फोन? उस वक्त फोन साइलेंट पे था। बेटा तुम बता तो सकती थी ना। बाबा मैंने खालिद को बताया था। एंड वैसे भी व्हाट्स द बिग डील? मैं खुद वापस क्यों नहीं आ सकती? तुम्हारी हालत है इस किस्म के एडवेंचर्स करने की? तुम्हें कुछ अंदाजा है इस पिछले 1 घंटे में मैंने क्या क्या नहीं सोच लिया? तो मत सोचे मेरे बारे में। तुम मेरी बेटी हो सिला। ये आपको पहले सोचना चाहिए था कि आपकी इस उम्र की बेटी और आप खुद। सिला, ऐसी क्या जल्दी थी आपको? इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? और जी ज्यादा ना रोके, नहीं तो इसने इधर ही रुक जाना है। वैसे नुच्छी ने खामखाई टेंशन डाल दी है डेटों की, वरना इतनी जल्दी मैंने कराची से जाना नहीं था। है कराची के डिजाइनरों को मजा भी नहीं सिखाया अभी तक तो मैंने। लो जी अपना फराज साहब, अब आप पहुंच नहीं करें। जी बस आप गए और हम पहुंचे। अच्छा, अगर आपने पीछे पीछे ही आना है तो हमारे साथ ही ना चले, जरा सफर ही अच्छा गुजर जाएगा। सफर तो मैं तेरा अच्छा गुजार दूंगा। मम्मी जी ये देखें, मुझे रबिया आंटी ने दिए हैं। कितने प्यारे हैं, हाउ स्वीट है। वैसे कोई बात नहीं, अगर बुंदे दे भी दिए तो इतनी कौन सी बड़ी बात है। जी खुदा हाफिज़। हाय मेरे बच्चा, माँ सदके मेरी नूह आ गई है। देख बेटा, तूने अपना बहुत सारा ध्यान रखना है हमारे जाने के बाद, है और फिर उसका भी रखना। जी मम्मी जी फ्लाइट का टाइम हो गया, चले? चुप कर जा तू, बड़ा काला है, चलते हैं। अच्छा फिर फराज साहब चलती हूँ, खुदा हाफिज। अच्छा खुदा हाफिज। डोली तूने टिकटें रख ली थी? मेरी बात सुन पुत्र जी। पुत्र बाज़ दफ़ा बंदा हालात के हाथों मजबूर हो जाता है। अब तू इसे मेरी कमजोरी समझ या मजबूरी, लेकिन यकीन कर मैं तुझे विकी का बड़ा भरा और अपना सक्का बड़ा पुत्र समझता हूँ। जी। अच्छा जब फिर तो बाप उतर जी। अब मुझे पता है तू नाराज है, पर सफर पे जाने वालों को इनकार नहीं करते। हाँ मेरा पुत्र, जब शाबाश। अंकल ये अब्बा जी को क्या हो गया? मेरा ख्याल है दोनों इमोशनल हो गए। तुझे रब का वास्ता है किसी को बताना ना, नहीं तो कसम खुदा के बड़े चित्र पहन गए। अच्छा ठीक है, अब छोड़े ना। नहीं तो पहले कसम। अच्छा छोड़े ना। कसम मेरा पुत्र। अच्छा कसम खाता, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। छोड़े। चलो बस करो, आ जाओ, हुण बड़ियां लाडियां हो गई ने। अच्छा जी खुदा खुदा हाफिज। तुम उसे रिंग देना चाहते थे, हाउ स्वीट। अगर वो ले लेती तो और भी स्वीट हो जाता। अगर ये बात थी तो पहले बताना था ना। हाँ, तुम उसके बैग में जबरदस्ती रिंग डाल देती क्या? तुम इतनी चीप हरकतें बातें क्यों करती रहती हो? अच्छा बस यार, एक तरह से अच्छा ही हुआ कि वो रिंग नहीं ली उसने। वैसे भी मैं बहुत सेल्फिश एक्ट कर रहा था। एक तो मैं उसको छोड़ के भाग गया, और अब जान छुड़ानी थी मैंने रिंग से, तो एक्सक्यूज उसको बना रहा था। ये बात तुम पहले नहीं रियलाइज कर सकते थे? एटलीस्ट वो मुझे ऑकवर्ड फ्लर्टिंग तो नहीं करनी पड़ती ना? अंदर से बहुत एंजॉय कर रही थी। या राइट चीजें। क्या हो गया है नबील यार? कुछ नहीं यार, बस इट्स ऑल गुड। एग्जैक्टली, इट्स ऑल गुड। अब जो होना था वो हो चुका है। अब तुम्हें सिर्फ एक चीज की टेंशन होनी चाहिए। वो क्या है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। तुम लोग, मैं नहीं बात कर रहा तुम लोगों से, जाओ। शर्मा रहे हो। जी नानो, आपने बुलाया? हाँ,
आओ बैठो। नानो कोई काम है तो बता दे, मैं मूवी देख रही हूँ ना। मूवी बाद में देख लेना, मैंने तुमसे ज़रूरी बात करनी है। आओ बैठो, उधर बैठो। इस घर में जो कुछ हो रहा है मैं खामोशी से देख रही हूँ, लेकिन मेरी खामोशी का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जिसका जो जी चाहे वो करे। इस घर के कुछ उसूल हैं, कुछ तौर तरीके हैं जो कि मैंने बनाए हैं, और जब तक मैं ज़िंदा हूँ इस घर के रहने वालों को उन असूलों का पास रखना होगा। पर नानी वो कल रात जैसे तुमने अपनी माँ से बात की, इस तरह से हम बड़ों से बात नहीं करते। ना मैंने अपनी बेटी को ऐसी तरबियत दी है और मुझे यकीन है कि तुम्हारी माँ ने भी नहीं। पिछले कुछ दिनों में जो हुआ, मेहमानों की वजह से मैं खामोश रही, लेकिन अब नहीं। रबिया प्रेग्नेंट है और ये एक रियलिटी है। इसको तुम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगी उतना ही अच्छा होगा। तुम दोनों के दरमियान जो कोई भी प्रॉब्लम है उन्हें तुम जितनी जल्दी सॉल्व कर लो उतना बेहतर है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि वहाँ शादी पर हमारे दरमियान की रंजिशें सब लोगों को नजर आए। जी सर। बेटा ये सामान गाड़ी में रख दे। सर ये लेटर आए थे। कहाँ से आएंगे? सर गेट पे। अच्छा ठीक है। ये भी गाड़ी में रख दो बच्चे। सॉरी बाजी, गाड़ी का टायर पंचर हो गया, मैं अभी लगवा के ला रहा हूँ। तो अभी तक नहीं नोटिस किया था टायर पंचर? सॉरी बाजी, नज़र नहीं आया था, मैं अभी गया और अभी। जाओ फिर लगवा के आओ, क्या कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? हाँ वो गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, गया है ड्राइवर लगवाने। अगर आप चाहें तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, आप गाड़ी घर मंगवा लीजिएगा। जी देखिए पंक्चर लगने में टाइम लगेगा, आप ड्राइवर को बोल दें वो गाड़ी घर ले आए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। सिंपल। नो थैंक्स। नो थैंक्स। देखें शायद मैं दिखने में शरीफ ना लगता हूँ, बट ट्रस्ट मी मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ। वैसे भी आपको मेरे ऑफिस का पता है, किसी भी किस्म की आपको कंप्लेन हो तो आप मेरी बॉस को शिकायत लगा सकती हैं। आइए, ट्रस्ट मी घर पहुँचने तक थैंक्स नहीं तो आप शुक्रिया ज़रूर कह देंगी। आइए। ओके, मैं ड्राइवर को बता दूँ। श्योर। फमीदा, मैं तो कहती हूँ तू विकी के भी 2 बोल पढ़ा ही दे। वैसे हाय नुची तू दुआ कर, कोई बात बन जाए। मैं कहीं बात तोड़ा के आई उसकी। खाला अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम है। फिर मेरा पुत्र आ गया गबरू मुश्ताक। मुश्ताक वही बड़ा गोरा चिट्टा होके वापस आया है। ले 10 पाकिस्तान आया तो अब इसको हमने पूरा पाकिस्तानी बना के वापस करना है। ठीक है। वैसे पाजी अगर तैयारियों में किसी भी किस्म की कोई ज़रूरत हो ना तो बता देना, शर्माना आना मैं आपको कह रही हूँ। कैसी बातें कर रही हैं जी आप? आपसे नहीं कहेंगे तो फिर किसको कहेंगे? खालू तकलीफ कोई नहीं है। और ना पुत्र तकलीफ किस बात की है? हमने सारे फंक्शन अरेंज किए, मैं तो फिक्र ना कर। चले वो तो अच्छी बात है। फमीदा वैसे मैं सोच रही थी कि मेहंदी से पहले अगर कोई गाने बजाने का फंक्शन हो जाए ना तो बहुत ही मजा आए। बड़ा मजा आना है। गाने बजाने का तो हमें शौक ही बड़ा है। भाई देखो ना, फैसलाबाद वालों को भी तो पता चले ना कि कोई शादी हुई है, कोई डांसर कोई सिंगर। बात सुनो मुश्ताक, बेटा तेरा कोई कांटेक्ट है इन लोगों के साथ? फनकारों फनकूरों के साथ मेरी कोई जान पहचान नहीं है, लेकिन पता करवाता हूँ। बल्कि पता भी क्या करवाना है, पैसे दें और किसी को भी बुलवा लें। हाँ सच, मुझे याद आया फमीदा, हाय हाय वो एक डांसर है हाय जो बड़ा अच्छा डांस करती है, क्या नाम है उसका? हाय हाँ हाँ उसका नाम है मलका रानी।